हे देयर, आई विश यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एथनिक थ्योरीज। इसके पहले भी हम बहुत सारी क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी लाइक प्रिमिटिव, न्यू क्लासिकल एंड मच मोर जियोग्राफिकल, ये सब कुछ। तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। किसी भी स्कूल की थ्योरी अगर आपको चाहिए विच यू वांट टू लर्न, सो जस्ट कमेंट लेट मी नो। थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस वर्ड एथनिक का मतलब जानें। एथनिक मतलब कि देखो, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं किसी भी एक वर्ड के, बट आवर मेन फोकस विल बी ऑन दिस मीनिंग, जो कि कहता है कि सर्टेन ग्रुप ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है ना, किसी भी लोगों का एक ग्रुप, झुंड, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री या फिर कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है, अब कैसे कि एक कोई भी ग्रुप है, एक ट्राइबल ग्रुप ले लीजिए फॉर एन एग्जांपल। तो उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एक कॉमन भाषा बोल रहे होते हैं। उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री या फिर हिस्ट्री होती है, एक कॉमन बैकग्राउंड वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप को एथनिक ग्रुप कहा जाएगा। अब रीज़न देखो, जब एथनिक कॉजेज़ ही रीज़न बन जाए क्रिमिनलिटी के, तो वो सारी चीज़ें इस थ्योरी में एक्सप्लेन की गई है। कैसे क्या, वो ब्रीफली मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वैसे थंबनेल देख के तो कुछ रफ आइडिया आपको मिल ही चुका होगा, है ना। ठीक है, अब ये एथनिक कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। जब लोकल रेसेस, यहाँ रेसेस की का मतलब भी यही एथनिसिटी ही होता है। तो कोई भी लोकल रेसेस के लोग जब होंगे, ये सपोज़ एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इस एरिया में एक कोई भी रेस के लोग रह रहे हैं। देखो, रेस जैसे कि नेग्रॉइड, मोंगोलॉइड, वो सब रेसेस होते हैं। मैं इसके पहले ज्योग्राफिकल थ्योरी में भी रेस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो रेस, कोई भी कॉमन रेस के लोग सपोज इस एरिया में रह रहे हैं। अब बाहर से कोई माइग्रेंट्स आए, है ना। मैं इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। कोई एक क्लास है, उस क्लास में हिस्ट्री बीए के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वहाँ पर आते हैं एमएससी वाले बच्चे। ठीक है, हिस्ट्री बीए की क्लास में एमएससी के बच्चे आ जाते हैं। तो वो बीए वाले जो है ना, वो एमएससी वालों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करेंगे, उन पे अपनी चीज़ें इम्पोज करना शुरू कर देंगे। कहेंगे कि हमारे क्लासेस में तो गर्ल्स हील्स पहन के आती है, तो तुम सब गर्ल्स हील्स पहन के आना, वेदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट। ठीक है, तो ये बहुत ही मैंने इजी पीजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे मैं बता रही हूँ। तो ये होल एक लोकेलिटी के लोग, एक रेस के लोग बाहर से आए हुए लोगों पे, माइग्रेंट्स पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपते हैं, उन्हें इन्फीरियर फील कराते हैं। तो वो सारी चीज़ें ही होती हैं एथनिक कॉज, किस चीज़ की, क्रिमिनलिटी की। तो जैसे होता है ना, कभी कभी जो लोग को बहुत दबा के रखा जाता है, डरा के धमका के रखा जाता है, कहीं ना कहीं उनमें क्रिमिनल टेंडेंसी और क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होने लगती है। तो वही चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अमेरिका में निग्रोस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर आपने सुना होगा, राइट। तो निग्रोइड्स जो होते हैं, वो ब्लैक अमेरिकन्स, तो बेसिकली उन पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, स्लेवरी एंड एवरीथिंग, हम वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस पर क्रिमिनोलॉजिस्ट ने स्टडी की। वहाँ पे ये पाया गया ना, ये सब हमको रफली तो ये बहुत से लोग को पता ही होगा कि देखो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे वाइट अमेरिकन्स जो थे ना। तो एक्चुअली ये माइग्रेंट्स थे, निग्रोज आए हुए थे वाइट अमेरिकन्स के नॉर्थ अमेरिका, वो सारे साइड में। तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, उनके राइट से ना उनको बहुत ज़्यादा डिप्राइव करके रखा जाता था, है ना। इन्फीरियर फील कराया जाता था, लॉज कुछ भी इक्वल नहीं थे उनके लिए। जहाँ पे प्रिविलेजेस इन्जॉय करते थे वाइट अमेरिकन्स, वहीं पे इनको एकदम स्लेव ये सब बना कर रखा जाता था। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ ना, उनके अंदर सेंस ऑफ रिवोल्ट जागने लग गया। सेंस ऑफ रिवोल्ट मतलब कि जैसे कि कोई चेंज लाना है अब हमें, अब ये अन्याय हम और टॉलरेट नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़, एक सेंस ऑफ रिवोल्ट ना निग्रोज में या ब्लैक अमेरिकन्स में जागने लग गई। ठीक है, फिर अब ऐसा था ना कि जो वाइट अमेरिकन्स थे उनके माइंड में एक, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ट्रोग्लोडेटिक इमेज, यानी कि ओल्ड फैशन्ड होते हैं ब्लैक अमेरिकन्स, ऐसा उन लोग सोचते थे जो निग्रोइड्स होते हैं। ठीक है, लेज़ी होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, प्रिमिटिव मतलब कि थोड़ा पुराने टाइप का सोचना, वो सब
ऐसा उनका लाइफस्टाइल है, ये सब एक उनकी स्टीरियोटिपिकल इमेज बना के रख दी गई थी वाइट अमेरिकन्स के माइंड में, उनके द्वारा खुद ही बनाई गई थी। ठीक है, फिर स्लेवरी भी उनसे कराई जाती थी, गुलामी कराई जाती थी, किसकी? वाइट अमेरिकन्स की। ठीक है, जैसे कि कॉटन की फार्मिंग भी जब शुरू हुई थी अमेरिका में, और ब्रिटिशर्स उनको सप्लाई करने के लिए इन लोग कॉटन की फार्मिंग किया करते थे। ठीक है, तब 1793 ईयर में फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट भी आ गया। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहले तो इन लोग उनको दूर बना के रखते थे, स्लेव बना के रखते थे, फिर बिल्कुल मनचाहा काम कराते थे, पेमेंट नहीं देना, जितना अन्याय हो सकता था, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, क्रूरता की वो जो सीमा होती थी ना, वो भी पूरी पार कर दी जाती थी। फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इन स्लेव्स को भगाने में मदद करता है, छुड़ाने में, आज़ादी दिलाने में, किसी भी चीज़ में हेल्प करता है, तो वो भी पनिश किया जाएगा। स्लेव्स को तो ऑलरेडी लोग पनिश कर ही रहे हैं, बट उनकी हेल्प करने वाले को भी पनिश किया जाएगा। तो इस तरह से पूरी तरह से उनको सप्रेस करके रखा जाता था, डिस्क्रिमिनेट करके रखा जाता था। ये सब कारणों की वजह से निग्रोज में एक क्रिमिनलिटी आने लग गई, सेंस ऑफ रिवोल्ट, वो सब की वजह से। अब कुछ बायोलॉजिकल नेसेसिटीज़ भी थी, राइट से डिप्राइवेशन भी था, ये सब कुछ एकत्रित होकर कहीं ना कहीं उनकी एकत्रित मतलब कि कलेक्ट होकर, ठीक है, वो रीज़न बनता जा रहा था क्रिमिनलिटी का। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स क्या क्या थे जो रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहला तो इकोनॉमिक हैंडीकैपनेस, आपने उसको स्लेव बना कर रखा हुआ है, ठीक है, काम मनचाहा करा रहे हैं, आप उनको पे बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ इकोनॉमिक हैंडीकैपनेस यानी कि पॉवर्टी आने लगी, और पॉवर्टी ही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्राइम करने का। ये तो बहुत ही आम सी बात है, आप इसे रियल लाइफ सिनेरियोज़ ही हैं ये, तो आप इसे अपने सराउंडिंग से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं, है ना। कभी कभी मजबूरी में भी इंसान क्राइम करता है, हम उसको क्या बोलते थे, इन केस यू रिमेंबर, ब्लू कॉलर क्राइम, है ना। वहाँ पे उसके पास ऑप्शन नहीं बच रहा होता है, तो वो ब्लू कॉलर क्राइम्स जो होते हैं वो बेसिकली कोई नेसेसिटी की वजह से इंसान कर रहा होता है ना, जैसे कि चोरी कर लिया, डकैती कर ली, कुछ भी कर लिया, मर्डर कर लिया, तो वहाँ पे इकोनॉमिक हैंडीकैपनेस बहुत बड़ी वजह होती है क्राइम की। फिर एजुकेशन बैक, अब देखो पैसा नहीं तो एजुकेशन कहाँ से ही पाएगा इंसान, है ना। एजुकेशन बैकवर्डनेस आई, क्रिमिनल मेंटेलिटी आई, क्या सही क्या गलत नहीं पता, लॉस क्या है नहीं पता। खैर लॉस की बात तो यहाँ छोड़ ही दो, इनके लिए तो मतलब एप्लीकेबल ही नहीं थे नॉर्मल लॉज। स्लेवरी जो इनसे कराई जा रही थी, है ना, बंधुआ मजदूर जो बॉन्डेड लेबर्स हैं, वो उस टाइप का भी इनको ट्रीट किया जा रहा था, तो इनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। फिर डिस्क्रिमिनेशन बाय जज एंड पुलिस, अभी मैंने जो बोला इक्वल लॉज नहीं थे इनके लिए। वाइट जहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटी सुप्रीमेसी इंजॉय कर रहे थे, वहीं पे निग्रोस को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारे मेन फैक्टर्स थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनलिटी ऑफ नेग्रोइड्स, ठीक। फिर इसके बाद ये एथनिक थ्योरी का जो था एक छोटा सा रेफरेंस था, एग्जाम्पल जैसा था। आई होप इससे आपको थोड़ी सी तो क्लैरिटी हुई होगी कि क्यों जो एथनिसिटी होती है वो क्रिमिनलिटी की वजह बनती है। पूरी एथनिक थ्योरी बस आपको यही समझाने की कोशिश करी है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, ये वर्ड एकदम एप्रोप्रिएट है, सुना भी होगा आपने। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये सब भी वजह बनता है क्रिमिनलिटी का, है ना। उसको किसी को बहुत टाइम से जैसे डिस्क्रिमिनेट करके रखा जाए सोसाइटी से, या कहीं से भी अलग करके रखा जाए, तो एक टाइम के बाद उसमें सेंस ऑफ रिवोल्ट जागना श्योर शॉट है। वैसे ही एग्जाम्पल देते हैं अपनी कंट्री में, आपको ये देखने को मिलेगा, कास्ट वोट्स, कम्युनल राइट्स, है ना। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आज इस कम्युनिटी वाले से लड़ लिए, लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, या आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ में भी आ रहा होता है ना। कास्ट बेस्ड वॉर्स हो रहे होते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है एथनिक थ्योरी का। एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं हो रही है दूसरे कास्ट से, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई खुद को सुपीरियर दूसरों को इन्फीरियर मान रहा है, तो इस तरह की चीज़ भी अगर कोई करता है तो वो सारी चीज़ भी कहीं ना कहीं एक इस टाइप की मेंटेलिटी को जन्म देती है।
कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी की भी वजह जो कि बन सकती है। मॉब लिंचिंग भी बहुत बार हो जाती है, देखा होगा कम्युनल राइट्स के अंडर ही अगर इसको हम लेके बोलें तो ये सारी चीज़ें हैं। बस इतनी सी थी यार एथनिक थ्योरी। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर द डे। आई विश आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई हो। एकदम इजी पीजी सा छोटा सा था, ज़्यादा डीप में और कुछ कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊँगी नहीं। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक्स।